तैयार रहिए। स्टार्ट। भाइयों और बहनों, मुझे आज यहाँ आकर और ग्रामीण प्रबंध संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। स्टॉप। ग्रामीण प्रबंध संस्थान की स्थापना हमारी विशाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रबंध संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है। मैं इस संस्थान के प्राधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना के 2 वर्षों में ही अग्रणी कार्य किया है। मैं उन छात्रों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और जो अब व्यावहारिक जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। यह संस्थान अपनी किस्म का पहला संस्थान है जो युवा स्नातकों को पूरी तरह से ग्रामीण प्रबंध में व्यावसायिक शिक्षा देने का काम करता है। हालांकि इसकी स्थापना हाल ही में हुई थी, फिर भी इस संस्थान ने देश के विकास कार्यों में पहले ही अपना प्रमुख स्थान बना लिया है। स्टॉप। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकों के संगठनों के प्रबंध को व्यावसायिक रूप देने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए प्रतिभावान युवकों और युवतियों को ग्रामीण प्रबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि ऊंची योग्यता वाले नौजवान सक्रिय और कर्मठ प्रबंधकों का एक काडर बनाया जा सके। स्टॉप। इसके लिए प्रबंध कार्य में लगे मौजूदा अधिकारियों की कार्य कुशलता को बढ़ाया जाएगा और उनके सामने जो कार्य संचालन संबंधी समस्याएं हैं उनमें रिसर्च कराई जाएगी। स्टॉप। पैरा। ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमों को प्रबंध कार्य में प्रशिक्षित लोग उपलब्ध कराए जाने का विचार बहुत ही उत्साहजनक है। अभी तक हमने औद्योगिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वालों के बारे में ही सुना है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश के आर्थिक विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी जनसंख्या के लगभग 80% लोग जो देहाती इलाकों में रहते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि और उससे संबंधित दूसरे देहाती पेशों पर निर्भर हैं। स्टॉप। इनमें बहुत बड़ी संख्या में खेतीहर मजदूर तथा दस्तकार लोग हैं जो हमारे उपयोग की बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं। स्टॉप। इस कॉलेज ने अतीत में देश की पुकार को सुना है और उस पर सराहनीय ढंग से अमल किया है। स्टॉप। इसके विद्यार्थियों ने देशभक्ति के ऊंचे जज्बे से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। स्टॉप। किसी भी शिक्षा प्रणाली के पीछे ऐसी ही भावना होनी चाहिए। स्टॉप। आज़ादी से पहले शिक्षा संस्थानों के वातावरण में आज़ादी की भावना भरी होती थी। इसी प्रकार आज के हमारे शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय अखंडता और मानवता की सेवा की भावना रहनी चाहिए। स्टॉप। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुजरात कॉलेज के विद्यार्थी जो आज़ादी की लड़ाई में हमेशा आगे रहे हैं वे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास की कोशिशों में दूसरे लोगों से पीछे नहीं रहेंगे। स्टॉप। मुझे बताया गया है कि 7 वर्षों की अवधि में पूरी होने वाली 485 करोड़ रुपए की लागत वाली ऑपरेशन फ्लड द्वितीय स्टेज को ही हर साल ग्रामीण प्रबंध काडर के लगभग 400 नए स्नातकों की ज़रूरत है। स्टॉप।